नमस्कार एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब क्लासेस कि अपन देख रहे हैं। पिछली क्लासों में अपन पढ़ रहे थे क्रम परीक्षण। और क्रम परीक्षण के अपन ने दो क्लासें की है और दो क्लासों में अपन ने क्रम परीक्षण को सबको देखा है। आज अपन देखेंगे इसी का दूसरा पार्ट दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट काफी शानदार टॉपिक्स है दोस्तों, और इसके अंतर्गत जानदार क्वेश्चंस आते हैं और अपनी हर एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास दोस्तों। बैठक व्यवस्था को बोलते हैं अपन सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक की व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, बैठक व्यवस्था का एक प्रारूप होता है, अपन को अलग अलग तरीके से बैठने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद जब बैठने का क्रम हमारा तैयार होता है, उसके बाद में यहाँ से अपन को एक से लेकर 5 क्वेश्चन एक साथ में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चनों की स्थिति अपनी बैठक सिटिंग अरेंजमेंट के आधार पर रहती है। यदि सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल एकदम करेक्टली सही होगा, राइट होगा, तो सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर भी बिल्कुल सही होता है दोस्तों। इसी तरीके से देखिए अपने पास किस किस रूप में अपन को किया जाता है। तो सबसे पहले कंडीशंस देखिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहला सिटिंग अरेंजमेंट होता है दोस्तों, एक पंक्ति के रूप में। पंक्ति के रूप में बैठक व्यवस्था। अब आप देखिए पंक्ति के रूप में हमारी बैठक व्यवस्था का सिस्टम होता है। अब आप देखिए पंक्ति के रूप में बैठक व्यवस्था, तो इसमें अवस्था रहती है कि हमारे मुंह की कंडीशंस क्या है दोस्तों, हम किस तरफ देख रहे हैं। तो देखिए अधिकतर क्वेश्चंस अपन से पूछे जाते हैं कि मुंह आपका उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिए इस कंडीशंस में क्या होगा, तो अपन देखेंगे जब मुंह उत्तर दिशा की ओर, ताकि पर बैठने। अब आप देखिए, तो जब उत्तर की ओर एक पंक्ति उत्तर की तरफ होगा तो किस तरीके से अपन बैठेंगे, तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान ये रखना है लेफ्ट और राइट का दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए जिस तरीके से हमारी पंक्ति का क्रम ये रहेगा, एक पंक्ति है हमारी, और यहाँ पर मान लो ये इस तरीके से हमारा मुंह सामने होगा, ये उत्तर दिशा की तरफ होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब हमारी एक पंक्ति का सिस्टम बैठक व्यवस्था में रहता है, उत्तर की तरफ मुंह रहता है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अपने पास बाएं कंडीशन रहती है। यहाँ पर गणना तुलना हमारी बाएं से और इधर तुलना होगी हमारी बाएं से। बस आपको इन चीजों का लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, ये दाएं से इधर चलेगा और ये बाएं की कंडीशन अपनी होती है। अब आप देखो यहाँ पर किसी छात्र के यहाँ से अपना की होती है के बाएं, और यहाँ इधर होता है हमारा के दाएं। तो इस तरीके से जब अपन एक पंक्तिबद्ध रूप में सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, बैठक व्यवस्था करते हैं, तो देखिए बच्चों इस तरीके से यहाँ पर अपने पास इधर कंडीशंस बाएं से होगी, ये हमारी दाएं से होगी, और इधर के बाएं होगी और इधर के दाएं होगी। इन बातों को ध्यान में रखना है और इसी के अनुसार आपको शिफ्ट करना है। तो बस ये कंडीशंस अपनी ध्यान रहे, जैसे अपन को क्वेश्चन में शिफ्ट करवाएगा के अकॉर्डिंग जो है हम चलते जाएंगे और उनकी बैठक व्यवस्था का प्रारूप तैयार करते हैं। तो हम देखते हैं इस संबंधित देखिए क्वेश्चनों का। तो चलो
यहाँ पर देखिए आर एस और वी 7 एक पंक्ति पंक्ति उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर करके करके बैठे। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैठने का क्रम है इसका, बैठने की जानकारी देता अपन को टू के बाईं ओर, के बाईं ओर अगला है, टू टी के बाईं ओर अगला है। सेकंड नंबर अपनी ये कहता है टीवी के बाईं ओर चौथा है, बाईं ओर चौथा है। नंबर 3 अपनी स्थिति है आर पड़ोसी है, आर आर पड़ोसी है और एस का, और नंबर 4 स्थिति अपनी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, स्थान पर व्यक्ति है, वह एक सिरे पर है, एक सिरे पर है। तो इसके इसके बाद इस जानकारी के बाद में दोस्तों अपन से क्वेश्चन किए जाते हैं, और क्वेश्चन करने की स्थिति आपको इसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। पहले हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होता है और उसके बाद में जब क्वेश्चनों का प्रारूप दिया जाता है, तो क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए अपन को इसका सिटिंग अरेंजमेंट जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे एक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है आपसे आर के दाईं ओर कौन कौन है। आर के दाईं ओर कौन 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 कौन, ये देखिए। तो आप देखिए इसमें अपना ऑप्शन नंबर 1, भाई आर के दाएं की अवस्था आपसे पूछी गई है, तो आर के दाईं ओर कौन कौन है, क्यू और वी, और वी। ऑप्शन बी आपका देखिएगा यहाँ सिर्फ क्यू, सिर्फ क्यू। डी ऑप्शन देखिएगा अपना क्यू और एस, और एस और आर एस टी। ऑप्शन नंबर डी है आर एस और। तो इस तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, क्वेश्चन 3 भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से।
के बाद अपन सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं इसका, किस तरीके से आपकी बैठक व्यवस्था रहती है। तो चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन इस तरीके से हल करेंगे। पहले आप इसका सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसकी स्थिति क्वेश्चनों की अपन देखेंगे। तो चलो, स्थिति के अनुसार आप देखिए सिटिंग अरेंजमेंट इसका क्या होगा। ये जानकारी को ध्यान से पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपको देख। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले कहता है कि यू जो है कि बाईं ओर अगला है, बाईं ओर अगला है। तो आपसे कहा यू जो है ई के बाईं ओर अगला है, बिल्कुल। तो अब आप देखिए, सबसे पहले अपन किसको बिठाएंगे, ई को बिठाते हैं, क्योंकि यू की बाईं तरफ है। तो आपने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर तो इस का बायां अपना इधर चलेगा, ये दायां हो गया इसका, जो है टी के बाईं ओर, और ये इसका बायां हो गया। तो आपने यहाँ पर इसको को बिठा दिया। तो यहाँ पर यू की अवस्था अपने पास बैठ जाती है, यू टी के बाईं और अगला है दोस्तों। तो अब आप देखिए आगे अपनी स्थिति है, टी जो है के बाईं ओर चौथा है। अब आप देखिए के बाईं ओर चौथा है, तो टी का स्थान आपको बताया दोस्तों, ये किधर है, के बायां। तो को यदि अपन इधर बिठाएं, का बायां अपना इधर होगा, और ये चौथे नंबर पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे नंबर पर अपना टी हो गया। और टोटल आप जानते हैं कि इसमें 7 दोस्त है। यहाँ पर 3, 4, 5, 6 का स्थान अपने पास यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, आर पड़ोसी है क्यू और एस का। अब आप देखिए, यहाँ आर की बात की गई है, क्यू और एस का पड़ोसी है। एस के बाईं और तीसरे स्थान पर, एस के बाईं और तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति है, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एस के बाएं की बात करें, वो एक सिरे पर है। तो आप यहाँ जानते हैं कि 6 स्थान हमारे हो गए। तो अब यदि अपन एस को इस जगह पर बिठा दिया जाए, यहाँ देखिए दोस्तों, इस एस को यदि अपन यहाँ बिठा देते हैं, ये एस का स्थान हो गया। तो एस के बाईं और तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा हो गया, तो यहाँ इसका सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो एस के बाईं तरफ तीसरा स्थान देखना है, तो यहाँ देखिए, जहाँ अपन इस एस को बिठाते, एक स्थान अपना, दूसरा और तीसरा, जो व्यक्ति है वो एक सिरे पर है। तो उसने कहा दिया कि भाई जो तीसरा व्यक्ति है वो हमारा एक सिरे पर है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं, अभी अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक व्यक्ति और है अपने पास। हाँ देखिए, तो अपने पास ये व्यक्ति तो बैठा हुआ है ऑलरेडी। एस का अपना स्थान यहाँ पर ही होगा, एस को अपन लिख देंगे पहला, दूसरा और तीसरा, ये व्यक्ति एक सिरे पर है। अब आप देखिए, यहाँ अपन से कह रहा है नंबर 3 जानकारी को अपन देखते हैं, आर पड़ोसी और एस का। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आर पड़ोसी है और एस का। तो आर पड़ोसी है क्यू का और एस का, तो एस इधर आ गया, तो क्यू अपना इस तरीके से का सिस्टम होगा। एस इधर है, तो अपने पास में देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, आर, और यहाँ पर हो जाएगा अपना क्यू। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये पड़ोसी हो जाएगा। देखिए बीच में होने से, क्योंकि एस का स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ क्यू हो जाएगा, इसके बीच में अपना आर हो जाएगा, और इस तरीके का क्रम होने पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे, यानी कि आर एस और क्यू का पड़ोसी हो जाएगा। अब आप ध्यान से एक बार और पुनः देखिए, यहाँ पर इनमें से बच रहा है हमारे पास कौन, पी। तो ये जो स्थान है हमारा यू के बाएं तरफ, तो यू के बाएं तरफ ये स्थान हो जाएगा किसका, का स्थान। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 7 आदमी है, ये 7 दोस्त है, अपने सर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे। तो एक बार इसको पुनः ध्यान से देखिए, के बाईं ओर अगला है, क्यू टी के बाईं ओर अगला हो गया, ये देखिए अगला हो। उसके बाद वो कहता है कि टी के बाईं ओर चौथा है, इस टी की बात करता है, तो वी। अब इधर वी को अपन दाईं तरफ बिठाएंगे, तब ये बाईं तरफ आएगा, के बायां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अपने पास टी का स्थान हो गया। ध्यान से देखिए,
अब आगे कहता है आर पड़ोसी है क्यू और एस का, तो देखिए आर पड़ोसी हो गया क्यू का और एस का। ने कहा कि एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एस के बाईं तरफ देखिए तीसरे स्थान पर कौन है, दो कह रहा है एक पर है। तो इस तरीके से अपना ये इसका सिटिंग अरेंजमेंट तैयार होता है। और सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हुआ, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन करे दोस्त, एक क्वेश्चन करे या दो करे, अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है अपन से आर के दाईं ओर, ये कह रहा है आर के दाईं ओर कौन कौन है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये आर है, हम आर है का ये होगा दाईं ओर है इसका, के दाईं ओर कौन कौन बैठा है, क्यू बैठा है और बी बैठा है। तो क्यू और वी इसके दाईं तरफ हो जाते हैं। तो आप देखिए क्यू और वी, ऑप्शन नंबर अपना एक राइट आंसर हो जाता है, यानी कि और वी तरफ बैठे। ठीक है, इसी के अनुसार अपना इसमें क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो ये आपसे पूछ सकता है, पूछा गया है इसमें। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर दो क्या करता है, वो टू के पड़ोसी कौन कौन के पड़ोसी कौन कौन है। तो अब आप देखिए दोस्तों, अपन को ऑप्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अपन अपने आप बता देंगे। ऑप्शन से अपन को सिर्फ जांच करना है बस। यहाँ पर क्यू के पड़ोसी, क्योंकि के पड़ोसी, तो क्यू की स्थिति बीच में और इसमें बायां और दाएं दो अपने इस तरीके से अपना ये पड़ोसी होते हैं, अगल बगल में पड़ोसी होते हैं। ये अपना क्यू है, ये क्यू है के पड़ोसी कौन हो गया, एक तो आर हो गया, एक कौन हो गया, बी हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि इसका आर और बी इसके पड़ोसी हो गए, आर और बी पड़ोसी हो गए। तो इसका ये राइट आंसर अपना हो जाता है, क्या पड़ोसी हो जाते हैं आर और बी दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें ध्यान पूर्वक जो है अरेंजमेंट करना है, बाएं दाएं के बाएं के दाएं का अपन को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से चलिए अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थिति है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इसमें। चलो सात दोस्त है, पर दो, सात दोस्त, सात दोस्त है अपने पी क्यू आर एस आर एस आर एस टी और डब्ल्यू, एस टी और डब्ल्यू। तो सर की और सर और करके मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, पंक्ति में देखिए बैठने का इनका क्रम है अपना, ई बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, डी के बाईं ओर चौथे स्थान
पर बैठा है। और नंबर 2 अपनी जानकारी है इसमें, नंबर 2 स्थिति है अपनी बैठने की इसमें, डब्लू टी के बाई बगल में बैठा है। डब्लू के बाई बगल में बैठा है। तो नंबर 3 इसकी स्थिति है अपनी बैठने की। देखिए, टू डब्लू के दाएं वो तीसरे स्थान पर बैठा है। टू डब्लू के दाएं के स्थान पर बैठा है। और नंबर 4 जानकारी है अपनी, आर क्यू के बगल में नहीं बैठा। आर के बगल में बैठा है। और अपनी 5वीं जानकारी है इसमें, एस बी के बगल में नहीं बैठा। एस के बगल में बैठा। और छठी और अंतिम अपनी जानकारी है इसमें, बी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। ये देखिए, तो इस तरीके का अपना सिटिंग अरेंजमेंट है, इस तरीके की अपन को जानकारी दी गई है दोस्तों। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे अपन क्वेश्चनों को बाद में देखेंगे, पहले इसका सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद में अपन बाद में क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, चलिए आप इस बार क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में यहाँ पर अपन को इसका आंसर देना है क्वेश्चनों का। तो देखिए, तो देखो ध्यान से, और इसका सिटिंग अरेंजमेंट तैयार करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका एक पंक्ति है अपनी, और एक पंक्ति में अपने पास 2 4 6 और एक 7 दोस्त। यहाँ पर अपनी पंक्ति उत्तर की तरफ है, तो इन सब का मुंह इधर है, तो अपना बायां और दाएं की तुलना आपको देखिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि टी जो है, टी के बाईं ओर, इस टी का स्थान बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है दोस्तों। ध्यान से देखिए, तो एक बात ध्यान से देखिए, यदि अपन बी को इधर बिठाएंगे, इसके बाईं तरफ टी होगा, तो टी के बाईं तरफ चौथा, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर चौथे स्थान पर कौन होगा? ये अपना पहली जानकारी आपने कहा कि टी जो है वी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल, हमने कह दिया कि बिल्कुल बैठा है साहब, चौथे स्थान पर आपने इसका स्थान निर्धारित कर दिया। इसके बाद में ये कहता है, देखो डब्लू, दूसरे जानकारी अपनी, डब्लू टी के बाईं बगल में बैठा। तो ये टी हो गया हमारा, और टी के जस्ट बाएं बगल में, ये देखिए बाएं बगल में अपना कौन बैठ गया? डब्लू बैठ। यहाँ अपन ने इसको बिठा दिया। अब आप देखिए यहाँ आगे क्या कहता है, क्यू डब्लू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। नंबर 3 जानकारी देखिए, क्यू अपने डब्लू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये हमारा डब्लू रहा, तो इसका दायां अपना इधर होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो इसका स्थान अपने पास हो गया।
यहाँ पर स्थान आ गया किसका, क्यू का। ये देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, आप कहेंगे सर क्यू बैठ जाएगा। इसने कहा है बोले क्यू डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू ए रहा इसका दाएं अपना इधर आ, तो क्यू डब्ल्यू के दाएं तरफ पहला दूसरा और तीसरा हो गया। के बाद में कहता है देखिए आर क्यू के बगल में नहीं बैठा। अब ये क्यू के बगल में आर नहीं बैठा दोस्तों, ध्यान देखिए, के बगल में आर नहीं बैठा है, एस बी के बगल में नहीं है, ये एस बी के बगल में नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर अपने पास में क्या क्या होता है, तो ये भी बगल में नहीं है, बी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, इसका मतलब एक आदमी और अपना बैठा हुआ है। तो अब आप ध्यान देखिए यहाँ पर स्थिति अपनी क्या बनती है, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए अपने पास एक बार इसको पुनः पढ़िए और पुनः पढ़कर अपन ध्यान से देखिएगा। ये कहा देखिए यहाँ पर ये जानकारी आर क्यू के बगल में नहीं है, तो एक बात बताइए आर को अपन यहाँ पर भी बिठाए तो भी बगल में हो जाएगा, इधर भी बिठाएंगे तो भी बगल में हो जाएगा। तो इसका मतलब बी अपना अंतिम छोर पर नहीं है, तो इस आर को इधर बिठा दो, तो आर का स्थान कहाँ हो जाएगा, इधर अपन कर देते। अब उसके बाद ये देखिए आर क्यू के बगल में नहीं बैठा, एस बी के बगल में नहीं है, तो इस बी के बगल में यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ एस नहीं है, तो इसका मतलब एस को अपन यहाँ बिठा सकते हैं। भाई बी के बगल की मना कर रहा है तो बी का बगल अपने पास ये हो जाएगा, यहाँ यहाँ अपने पास मना कर दी गई है कि भाई एस नहीं है, तो एस नहीं है, ये इधर बैठ जाएगा एस अपना टी और क्यू के बीच में, ठीक है। तो अब अपने पास में यहाँ पर बचता है, बताइए अपने पास में आ गया क्यू आ गया, एस आ गया और बी आ गया, और अपने पास में डब्ल्यू भी आ गया, अपने पास में बचा इसमें पी बचता है दोस्तों। तो पी का स्थान अपने पास यहाँ हो जाएगा ये इस तरीके। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसका सिटिंग, इधर अपने पास डब्ल्यू, इधर अपने पास टी, इधर एस, इधर क्यू, इधर पी, डी और आर। तो ये देखिए ये इनके अपने स्थान निश्चित हो जाते हैं। एक बार अब उन्हें जानकारी को ध्यान से पढ़ के और इसकी एक बार पुनः देखिए, तो देखिए टी बी के बाईं और चौथा, ये टी बी के पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, डब्ल्यू टी के बाईं बगल में, डब्ल्यू टी के बाईं बगल में हो गया। फिर कहता है क्यू डब्ल्यू के दाएं स्थान पर है, क्यू डब्ल्यू के दाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। ये कहता है आर जो है क्यू के बगल में नहीं बैठा। अब देखिए ये क्यू का इधर भी बगल है इधर भी बगल है, तो आर नहीं बैठा तो आर अपना इधर बैठ गया। और इसने कहा कि भाई एस बी के बगल में नहीं है, देखो इस बी के बगल में हमने एस को नहीं बिठाया, अपन ने टी के बगल में बिठा दिया, तो वी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, इसका मतलब इसने कहा कि भाई वी अंतिम छोर पर नहीं है, इसका मतलब एक आदमी और बैठा हुआ है अंतिम छोर पर, तो वो किसका स्थान हो गया, हमारा आर का स्थान हो गया। तो इस तरीके से अपन को ध्यान पूर्वक ये जो जानकारी दी जाती है, यही हमारे पास बैठक व्यवस्था का सबसे अंतिम निर्णय होता है। इसी निर्णय के अकॉर्डिंग आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना होता है दोस्तों। तो आपने देखा इस तरीके से आपको सावधानी पूर्वक जो है बैठक व्यवस्था आपको यहाँ पर करनी है। अब आप देखें इसके अनुसार आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन करेगा, तो आप इस क्वेश्चनों के आंसर अपन दे सकते हैं। तो इसमें पूछा देखिए क्वेश्चन अपना नंबर 1 देखिए, अब इसके अनुसार अपन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं जितने भी कोई क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 करता है एस के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब आप देखिएगा यहाँ अपन इसके ऑप्शन डाल देते हैं, तो ऑप्शन में अपन को दे रखा है ई क्यू पी, क्यू पी
डब्लू और ई ऑप्शन में टी। अब आप देखो एस के दाएं, अपन से एस के दाएं की बात कर रहा है, तो ये देखिए एस है ये हमारा, तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा तो दूसरे स्थान पर, तो पहला और ये दूसरा स्थान कौन है इसमें, ये है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, पी और क्यू के ठीक बीच में, क्वेश्चन नंबर 2, और के बीच में कौन बैठा है। अब आप देखो टी और क्यू के बीच में अपन देख लेंगे कि भाई ये टी रहा और ये क्यू रहा, और क्यू के बीच में अपना कौन बैठा है, एस बैठा है, तो अपन तुरंत आंसर देंगे इसमें कौन बैठा है, एस, और एस वाले ऑप्शन को ही अपन करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपनी पंक्तिबद्ध रूप में अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट देखा है, और ये अवस्था हमारी कैसी है कि जब मुंह अपना उत्तर की तरफ होता है, तो इसमें अपन को लेफ्ट और राइट का विशेष ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन अगले क्लास के अंतर्गत देखेंगे आगे की स्थिति। जय हिंद, जय भारत। चल बंद कर दे रे।